हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सबके सब मस्त एक नंबर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं हमारे Realme के 11 स्मार्टफोन का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में यहाँ पे हमारे Realme वालों ने दी है एक 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS पैनल, जो कि दोस्तों 120 हर्ट्ज के एक बटरी स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और यहाँ पे हमें एक पीक ब्राइटनेस मिलती है 680 निट्स की। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें पोको के X5 Pro स्मार्टफोन की, तो उसमें हमें मिल जाती है एक 6.67 इंचज़ की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों, जो कि HDR10 प्लस के सपोर्ट के साथ आती है। और यहाँ पे भी हमें 120 हर्ट्ज का एक बटरी स्मूथ रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और इसके साथ साथ हमें 900 निट्स की एक बहुत ही ज़्यादा हायर पीक ब्राइटनेस दी गई है, जो कि आपको सनलाइट विजिबिलिटी में कोई भी इशू नहीं देगी। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में अगर आपको बिल्कुल एक बेटर कंटेंट वॉचिंग चाहिए, एक बेटर एक्सपीरियंस चाहिए गेमिंग के लिए भी, तो आप पोको के X5 Pro स्मार्टफोन की तरफ ही जाइए, क्योंकि इसमें आपको हायर ब्राइटनेस, हायर रिफ्रेश रेट और एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। और अगर वहीं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो हमारा जो Realme का 11 स्मार्टफोन आता है दोस्तों, वो आता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 के सपोर्ट के साथ में। यहाँ पे हमें Realme की UI 4.0 मिलती है। और वहीं पे जो पोको का X5 Pro स्मार्टफोन है दोस्तों, वो आता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 के सपोर्ट के साथ। और यहाँ पे हमें MIUI मिलती है। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको हल्का फुल्का ब्लोटवेयर और ऐड मिलेगी, जिसको आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों चिपसेट की। तो यहाँ पे Realme वालों ने दिया है हमें लेटेस्ट MediaTek का Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर, जो कि दोस्तों 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है लगभग दोस्तों 4,30,000 के आसपास। और दूसरी तरफ पोको के X5 Pro स्मार्टफोन में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर दोस्तों, जो दोस्तों 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है लगभग दोस्तों 5,30,000 के आसपास, जो कि हमारे Realme के 11 स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा है। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें दोस्तों LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिल जाता है और एक फास्ट UFS 2.2 स्टोरेज मिल जाती है। तो अगर दोस्तों आपको बिल्कुल मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप पोको के स्मार्टफोन की तरफ ही जरूर से जाइए। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कैमराज की। तो जो हमारा Realme का 11 स्मार्टफोन है, उसमें हमें सिर्फ ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि दोस्तों उसमें भी सिर्फ एक 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा ही काम का है। दूसरा कैमरा हमें मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, जो कि दोस्तों आप सबको पता है किसी भी काम नहीं आता। और वहीं हमें दूसरी तरफ मिल जाता है दोस्तों पोको के X5 स्मार्टफोन में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें 108 मेगापिक्सल का दोस्तों प्राइमरी कैमरा है, जिससे आप अच्छी खासी फोटोज ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें दिया है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो कि दोस्तों आपका ग्रुप फोटोज़ एंड वीडियोज़ शूट करने में काम आएगा। और तीसरा कैमरा हमें दिया गया है दोस्तों एक डेप्थ कैमरा, जो कि 2 मेगापिक्सल का है। और अगर हम दोस्तों वीडियो सपोर्ट की बात करें, तो Realme के 11 स्मार्टफोन में हमें सिर्फ 1080p 30 FPS तक ही वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो पोको का X5 Pro स्मार्टफोन है, उसमें हमें 1080p 60 FPS और 4K 30 FPS तक वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ साथ हमें EIS का सपोर्ट भी मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के साथ साथ 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट चाहिए, तो आप पोको के X5 Pro स्मार्टफोन को ही ले। वहीं दोस्तों अगर हम दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमराज की बात करें, तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें एक 16 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएगा, जो कि आपको अच्छी खासी सेल्फीज लेके दे देगा। और दोनों ही स्मार्टफोन हमें सिर्फ 1080p 30 FPS तक फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट करने का ऑप्शन दे देते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें मिल जाती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, जो कि दोस्तों 67 वोल्ट की सुपर बुक चार्जिंग के साथ आती है। तो दोनों ही स्मार्टफोन को आप 0 to 50% सिर्फ 17 मिनट में और 0 to 100% सिर्फ 45 मिनट्स में चार्ज कर सकेंगे। तो दोस्तों दोनों ही बैटरी आपको लगभग 2 दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देंगी। और अगर आप हैवी यूज़र हैं, तो कम से कम आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5G का सपोर्ट मिल जाएगा। Realme के 11 फ़ोन में हमें मिलते हैं 5G के 9 बैंड्स, और पोको का X5 Pro स्मार्टफोन में मिलते हैं हमें 5G के 7 बैंड्स। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.1 और 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। किसी भी स्मार्टफोन में हमें स्टीरियो स्पीकर का सेटअप नहीं मिलता। और फिंगरप्रिंट एंड सिक्योरिटी की बात करें, तो आपको दोनों ही स्मार्टफोन में एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। और दोनों ही स्मार्टफोन 2 साल तक के एंड्रॉयड अपडेट्स और 3 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड में दोस्तों अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो जो हमारा Realme का 11 स्मार्टफोन है दोस्तों, उसका बेस वेरिएंट 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज के साथ आता है 19,000 रुपये का। और वहीं जो पोको का X5 Pro स्मार्टफोन है दोस्तों, उसका बेस वेरिएंट 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज के साथ आता है 20,000 रुपये का। तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में सिर्फ 1,000 रुपये का फ़र्क है। तो एंड में दोस्तों अगर हम प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करें, तो जो हमारा पोको का X5 Pro स्मार्टफोन है दोस्तों, वो सिर्फ हमें 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके आप
आपको बेटर कैमराज, वाइड एंगल और 4K के सपोर्ट के साथ में, बैटरी डिस्प्ले, एमोलेड और HDR10+ के सपोर्ट के साथ में, IP53 की रेटिंग और एक हायर परफॉर्मेंस हमें पोको के X5 Pro स्मार्टफोन में मिल जाती है, जो कि सिर्फ 1000 रुपये एक्स्ट्रा देकर मिलती है दोस्तों। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों Realme के 11 स्मार्टफोन में हमें सिर्फ 2 5G के एक्स्ट्रा बैंड मिलते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पोको के X5 Pro स्मार्टफोन को लें अगर आपको बैटरी डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और कैमराज चाहिए। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।